गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने हमारे पिछले वीडियो में वाक्य के भेद देखे। हमने उसमें वाक्य के भेद में अर्थ की दृष्टि से जो हमारे 8 वाक्य हैं उनके भेद देखे। आज हमारे इस पीरियड में हम देखते हैं रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। ठीक है, तो हमने कल देखा था कि वाक्य यानी सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह होता है। अर्थ की दृष्टि से में जो वाक्य भेद होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। उसमें हमने देखा विधानार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक, विस्मयादिबोधक, संकेतवाचक, इच्छावाचक एवं संदेहवाचक। आज हम रचना की दृष्टि से देखते हैं साधारण या सरल वाक्य, मिश्र वाक्य एवं संयुक्त वाक्य। अब विधानार्थक वाक्य और साधारण वाक्य ये दोनों समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। इसमें एक कर्ता और कार्य होता है। ठीक है, यानी एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। दोनों एक जैसे होते हैं, इनमें दोनों में ही कर्ता होता है, दोनों में ही कार्य होता है। लेकिन जब प्रश्न पूछते हैं अर्थ की दृष्टि से तो वो होता है विधानार्थक वाक्य, और अगर रचना की दृष्टि से पूछते हैं तो वो होता है साधारण वाक्य। अगर आपको प्रश्न पूछा कि रचना की दृष्टि से इस वाक्य का प्रकार बताइए, अगर आपने वहाँ पर विधानार्थक लिखा तो वो गलत हो जाएगा। और अगर अर्थ की दृष्टि से आपको वाक्य पूछा है और आपने वहाँ पर साधारण या सरल वाक्य लिखा है तो वो गलत होगा। तो साधारण सा वाक्य और विधानार्थक वाक्य दोनों ही एक जैसे होते हैं, दोनों में ही एक कर्ता एक कार्य होता है। लेकिन जब प्रश्न पूछते हैं तो अर्थ की दृष्टि से पूछते हैं, रचना की दृष्टि से पूछते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से आपको विधानार्थक वाक्य लिखना होता है और रचना की दृष्टि से आपको साधारण या सरल वाक्य लिखना होता है। तो आज हम देखते हैं साधारण वाक्य यानी क्या। तो आइए हम देखते हैं साधारण वाक्य यानी क्या। रचना की दृष्टि से हमने देखा है साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य यानी जिस वाक्य में एक उद्देश्य यानी कर्ता हो, वह एक ही विधेय यानी क्रिया हो। यानी जिस वाक्य में एक कर्ता हो और क्रिया भी एक ही हो रही है तो उसे सरल वाक्य कहते हैं, सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। यानी उद्देश्य यानी कर्ता, विधेय यानी क्रिया। यानी जिस वाक्य में एक उद्देश्य यानी एक कर्ता हो, एक ही विधेय यानी एक ही क्रिया हो रही है तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, जैसे प्रतीक्षा की आंखें खुली। यहाँ पर प्रतीक्षा क्या है? उद्देश्य है, उद्देश्य यानी कर्ता है। खुली, आंखें खुली, आंखें खुलने की क्रिया हो रही है यानी एक ही विधेय है, तो यह सरल वाक्य हो गया, साधारण सा वाक्य हो गया। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, सोनू ने गाय को घास खिलाई। सोनू यानी यहाँ पर उद्देश्य है, खिलाई यहाँ पर विधेय है। गाय को घास खिलाई यह क्रिया हो रही है, खिलाने की गाय को घास, तो खिलाई यह क्रिया है, तो इसलिए यहाँ पर यह खिलाई विधेय है। यानी सोनू उद्देश्य है और खिलाई विधेय है। यानी सोनू क्या है? कर्ता है और खिलाई यह क्रिया है। तो जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है उस वाक्य को साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। हम बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं इसके, कि करामत अली ने गाय को चारा खिलाया, रूपा की आंखें खुल गई, प्रतीक्षा ने खाना खाया। तो इस तरह के हम उदाहरण ले सकते हैं जिसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया हो। दूसरा हमारा प्रकार है रचना की दृष्टि से वाक्य का मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। अब मिश्र वाक्य की व्याख्या क्या है? जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और अन्य वाक्य उसके अधीन हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। क्या है हमारी व्याख्या? कि जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो, एक प्रधान वाक्य हो और अन्य वाक्य उसके अधीन हो उसे मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, देखते हैं, जैसे ही रूपा की आँख खुली वैसे ही वह इधर उधर देखने लगी। अब यहाँ पर एक प्रधान वाक्य कौन सा है? कि रूपा की आँख खुली। जैसे ही रूपा की आँख खुली वैसे ही वह इधर उधर देखने लगी। यानी एक प्रधान वाक्य है और दूसरा वाक्य उस पर आश्रित है, आधारित है। यानी रूपा कब इधर उधर देखने लगी? जब उसकी आंखें खुली। जैसे ही उसकी आंखें खुली वह इधर उधर देखने लगी। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं मिश्रित वाक्य का।
कि जैसे ही करामत अली ने गाय को चारा खिलाया वैसे ही वह घर के बाहर चला गया। ठीक है, हमने दूसरा उदाहरण देखा है मिश्रित वाक्य का कि जैसे ही करामत अली ने गाय को चारा खिलाया वैसे ही वह घर के बाहर चला गया। तीसरा हम उदाहरण देखते हैं कि जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो अपनी पिटरी उठाई और बूढ़ी काकी कोठरी की ओर चली गई। और एक उदाहरण लेते हैं कि वह झुंझला रही थी कि लोग काकी को क्यों बहुत सी पुड़िया नहीं देते। यानी इस वाक्य में मिश्रित वाक्य में जो प्रधान वाक्य होता है उसके अधीन जो मिश्र वाक्य होता है उन शब्दों में, उन वाक्यों में कैसे शब्द आते हैं। इन वाक्यों में जैसे वैसे, इधर उधर, जब तब, कि ऐसे शब्द से वाक्य जुड़े होते हैं। यानी एक प्रधान वाक्य दूसरे वाक्य के अधीन रहता है, अधीन वाक्य उसको इन शब्दों से जोड़ा जाता है। हमने ऊपर के वाक्य में देखा है उदाहरण में कि जैसे ही रूपा की आंखें खुली वैसे ही वह इधर उधर देखने लगी। तो इनमें कैसे वाक्य होते हैं मिश्र वाक्य में, जैसे वैसे, इधर उधर, जब तब, कि ऐसे शब्द से वाक्य जुड़े होते हैं या ऐसे शब्द से वाक्य को जोड़ा जाता है। तीसरा हमारा वाक्य का प्रकार है रचना की दृष्टि से संयुक्त वाक्य। संयुक्त शब्द यानी एकत्रित करने वाला, संयुक्त यानी एकत्रित होता है। ठीक है, आपको पता है कि संयुक्त यानी क्या होता है, संयुक्त यानी एकत्रित, इकट्ठा। तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य की व्याख्या क्या होगी, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य स्वतंत्र होते हुए भी जुड़े होते हैं। यानी दो अलग अलग वाक्य होते हैं लेकिन इन दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ा जाता है। स्वतंत्र होते हैं ये वाक्य लेकिन इन स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ा जाता है। अब इसमें दो वाक्य भी हो सकते हैं, तीन वाक्य भी हो सकते हैं, यानी दो या दो से अधिक वाक्य हो सकते हैं। अब उदाहरण अगर हमने लिया तो देखिए, रूपा की आंखें खुली, यह एक स्वतंत्र वाक्य है। वह उड़ गई, यह दूसरा स्वतंत्र वाक्य है। यानी दो अलग अलग वाक्य, लेकिन इन दो अलग अलग वाक्यों को संयुक्त शब्द से जोड़ा गया है। रूपा की आंखें खुली और वह उड़ गई, ये एक वाक्य हो गया अभी, क्योंकि इसमें हमने और शब्द का इस्तेमाल किया है। ठीक है, और शब्द लगाकर हमने ये दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ा है। तो संयुक्त वाक्य की व्याख्या के अनुसार जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य होते हुए भी आपस में जुड़ जाते हैं, कैसे शब्दों से, ऐसे समुच्चय बोधक शब्दों से वह जुड़ जाते हैं, तब वह संयुक्त वाक्य होते हैं या वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब संयुक्त वाक्य में हम बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं कि फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका की बात ही कुछ और है। परंतु इसमें शब्द आया है कि फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, यह स्वतंत्र वाक्य है। लेकिन वाटिका की बात ही कुछ और है, यह अलग स्वतंत्र वाक्य है। लेकिन हमने परंतु शब्द से इन दो वाक्यों को जोड़ा है कि फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं परंतु वाटिका की बात ही कुछ और है। एक और उदाहरण देखते हैं, वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। वे इस गवार मंडली में बोलना, ठीक है, अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। यानी अथवा से इन दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ा गया है। तो अब संयुक्त वाक्य में किस प्रकार के शब्द होते हैं, संयुक्त वाक्य में इस प्रकार के शब्द होते हैं, समुच्चय बोधक जिसको हम बोलते हैं, जोड़ने वाले, और, अथवा, परंतु, किंतु, लेकिन, ऐसे शब्द से दो वाक्य जोड़े जाते हैं। यानी वाक्यों को इन तरह के शब्दों से जोड़ा जाता है, समुच्चय बोधक शब्द से जोड़े जाते हैं, तो इनको संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी इनको संयुक्त वाक्य हम कह सकते हैं जब ऐसे समुच्चय बोधक शब्द आते हैं। तो बच्चों, आज हमने साधारण या सरल वाक्य देखा है, मिश्र वाक्य देखा है, संयुक्त वाक्य देखा है और उसके उदाहरण भी देखे हैं। उम्मीद है आपको यह वाक्य के प्रकार, वाक्य के भेद समझ में आए होंगे। आपको होमवर्क के लिए यानी आपको गृहपाठ के लिए हम कुछ शब्द वाक्य देते हैं, आपको यह वाक्य करने हैं। आपको अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर यह वाक्य पहचानने। सबसे पहले हम
अर्थ के आधार पर के गृहपाठ के वाक्य लेते हैं।